क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा था कि एक तो होता है जीव, आत्मा, हम और आप। एक होती है प्रकृति, प्रकृति आप जानते ही हैं। और एक होता है परमात्मा। तो जीव, जैसे हम यहाँ पर बोले, समझेंगे आप अच्छे से। जीव, प्रकृति, यानी जीव को हम आत्मा भी कहते हैं कई बार, और आपका परमात्मा, ये समझना। तो आदिगुरु शंकराचार्य क्या कहते थे कि जो जीव है, अर्थात जो आत्मा है, जो आत्मा है, ये आत्मा अगर ब्रह्म को जान जाए तो ये परमात्मा हो जाती है। ब्रह्म, ब्रह्म समझ रहे हैं? ब्रह्म का हमने एक दिन कॉन्सेप्ट बताया, सुप्रीम पावर क्या है? ब्रह्म। जो लोग इसमें विश्वास रख रहे हैं, सर्वोच्च शक्ति जो दुनिया को चलाती है। समझ पा रहे हैं? दुनिया को चलाता कौन है, ये बड़ा प्रश्न है। जैसे आचार्य बुद्ध थे, तो जब गौतम बुद्ध से लोगों ने सवाल पूछा, तो गौतम बुद्ध से लोगों ने यही पूछा कि इस पृथ्वी को किसने बनाया है? इस पृथ्वी को मतलब बनाया किसने है? तो उन्होंने कहा नहीं, देखो, पृथ्वी को किसने बनाया इस बात का मतलब ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि आप एक बात बताओ, किसी को तीर लग गया है, तो किसी को यदि तीर लग गया है तो पहले तीर निकलवा करके आप उसका इलाज करवाना चाहोगे, या पूछोगे तीर किसने चलाया, तीर किस लकड़ी का बना था, तीर किस दिशा से आया था? तो आप क्या करना चाहोगे? आप एक बात बताएं। तो आचार्य बुद्ध ने कहा कि नहीं, पहले दुख को समझो। यानी गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि पहले दुख को समझो, दुख का कारण क्या है ना, और उसका निवारण करो। तो लोगों ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तुमको तो पता ही नहीं है ना, तुमको तो पता नहीं है। तो फिर बात आती है कि भैया पता नहीं है तो मतलब इन चीज़ों को कौन बताएगा? तो दुनिया में एक वर्ड आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, अभी हम वापस आएंगे इसी टॉपिक पे, तब तुम आप अच्छे से समझोगे कि हम आपको क्यों समझा रहे थे। मेटाफिजिक्स आप जानते हैं? बहुत वर्ड आता होगा आपके सामने, जो लोग रिसर्च करते होंगे उनके सामने आता होगा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है? तो मेटाफिजिक्स कहता है कि दुनिया में 9 ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं बने हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं तुम कौन हो, अलग अलग व्याख्याएं आप करोगे, बहुत सारी अलग अलग। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ऐसे ही आ गया हूँ या किसी उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये बड़ा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। तीसरा एक बड़ा प्रश्न आता है कि ईश्वर है या नहीं है ना, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। तीसरा, ईश्वर है या नहीं है। चौथा, मृत्यु के बाद क्या होता है, मतलब कि आदमी की जब डेथ हो जाती है तो क्या होता है। आत्मा का कॉन्सेप्ट, मतलब आत्मा है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं है, ये सब इसी प्रश्न से जुड़े हुए हैं। ये जो सारा यूनिवर्स है, जो भी हम कुछ देखते हैं, ये सब कुछ बना कैसे है, बना कैसे है, ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हम सबकी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, ये भी एक प्रश्न है। छठा चर्चित प्रश्न कहते हैं इसको, कि क्या हम सबकी स्वतंत्र इच्छाएं हैं, मतलब फ्री विल है? क्या आप अपना जीवन अपने तरीके से जीते हो, या किसी और की इच्छा से आपका जीवन निर्धारित होता है? जैसे बहुत सारे बच्चों का तो जीवन ऐसा है कि उनके माता पिता की वजह से निर्धारित होता है, और माता पिता की जो सोच है वो कंट्रोल्ड बाई रिलेटिव्स है। रिश्तेदारों ने उस पर पकड़ बना रखी है, सोसाइटी ने पकड़ बना रखी है, और उसकी वजह से वो कुछ और करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र इच्छा पे है या नहीं है। फिर बात आती है, एक सातवां प्रश्न आता है कि व्हाट इज द ट्रुथ, सच्चाई क्या है, सच्चाई। इस चीज को हम कहते हैं ना सच और झूठ, इसमें सच क्या है, सच। फिर एक आठवां प्रश्न आता है, क्या सही है और क्या गलत है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। आप कैसे चुनाव करोगे किसी चीज का कि भाई सही क्या है और गलत क्या है। अच्छा, जो हम जी रहे हैं अभी, नवा बड़ा चर्चित प्रश्न है कि ये जो जीवन है पूरा, ये असली है या भ्रम है, ये बड़ा प्रश्न है। जैसे कि मान के चलो 90 प्रश्न में आप सपना देखते हो, आप में किसी ने सपना देखा है, ड्रीम, तो आप कहोगे जी भैया, जब हम सपना देखते हैं तो हम कहीं और दुनिया में होते हैं, और सपने में सब कुछ आप कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? आप कहोगे हाँ, वो वहाँ सपने में लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है, वहाँ पर एग्जाम भी कई बार छूट जाता है सपने में, है ना, सपने में मुलाकातें भी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन आपकी आंख खुलती है और आपको पता चलता है कि नहीं, वह तो स्वप्न था। उठने के बाद ही तो पता चलता है। लेकिन मान के चलिए अभी जो हम जी रहे हैं, क्या पता हम अभी किसी के सपने में हो, ये भी तो पॉसिबल है। आप कहोगे नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप, हम सबके सपने में कैसे हो सकते हैं, किसी और के सपने में कैसे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर सपने में सब कुछ संभव है तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप जो भी मेरी कक्षा देख रहे हैं, आपका जो वर्तमान स्वरूप चल रहा है, ये कोई एक सपना सोच रहा है। आप मुझे बताएं यस और नो, पॉसिबल है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है। तो मेटाफिजिक्स इन प्रश्नों के जवाब देता है कि भाई इन प्रश्नों के जवाब क्या हैं। तो इन प्रश्नों को कहा जाता है कि इनके सटीक जवाब नहीं बनते, और तमाम तरह की विचारधाराएं हैं। तो जब बुद्ध ने उस तरह का जवाब नहीं दिया तो लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी इस बात को, कि तुम कह रहे हो पिछली कथाएं छोड़ो, दुख से शुरू करो। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण भी, और निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, जो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। तो बहुत सारे वर्ग ने उनकी बात को नहीं माना। ऐसी दयानंद सरस्वती जी के पास भी लोग गए, दयानंद सरस्वती जी के पास में, तो लोगों ने इनसे भी कहा कि भैया तुम मेटाफिजिक्स वाले सवालों का जवाब बताओ हमको, कि ये जो ब्रह्मांड है ये किसने बनाया है, तब हम मानेंगे कि तुमको कुछ पता है ना। तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों में क्या है, आपका जो सृष्टा है, सृष्टा, तो उन्होंने कहा कि भाई सृष्टा एक ही है जिसने इसको रचा है, और वह है जिसको मैंने कहा महादेव, यानी कि आपका ब्रह्म, जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, जिसकी वजह से आप उसको नाम कुछ भी दे दें, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी रचना हुई है। जैसे आधुनिक विज्ञान में उसको गॉड पार्टिकल का नाम बेशक दे दिया जाए, क्योंकि गॉड पार्टिकल भी अभी पूर्णतः ईश्वरीय कण घोषित नहीं हुआ, उसको भी कहा गया कि हम ईश्वर के 99.99% पहुंचे हैं, यानी कि आपका 0.01% बचा हुआ है। ये परिकल्पनाएं हैं, मतलब कि घोषणाएं हैं। तो अब हम वापस आते हैं, अब तुम समझोगे, समझ पाए थोड़ी सी मेरी बात। मैं क्या समझाना चाह रहा था कि ये दुनिया के जटिल प्रश्न है, आगे आएंगे। तो ये किसने कहा, ये त्रेतवाद बोलते हैं इसको, त्रेतवाद। तो त्रेतवाद दिया किसने आपका, ये दिया दयानंद जी ने। दयानंद जी ने, इन्होंने कहा जीव अलग है, जो आत्मा है, हम और तुम, हम सब अलग हैं, प्रकृति हमसे अलग है, और परमात्मा हमसे अलग है। क्योंकि जो आपका शंकराचार्य जी ने कहा कि जीव परमात्मा हो जाता है जब वो ब्रह्म को जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि का जो सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो जीव है ना, ये परमात्मा को जान करके परमात्मा नहीं हो सकता।
क्योंकि जीव जो है ना, जीव है अल्पज्ञ, जिसको अल्प ज्ञान, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, और परमात्मा है सर्वज्ञ। तो अल्पज्ञ कभी भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाएंगी, कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रह जाएंगी, और एक व्यक्ति जो है वो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा, कोई जीव से कोई अपराध हो गया, अगर जीव ही परमात्मा हो गया है और जीव से कोई अपराध हो गया तो परमात्मा को दंड थोड़ी ना दोगे। इसीलिए उन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती जी ने, कि जीव जो है ना वो स्वतंत्र है, अपने सभी क्रियाकलापों के लिए जीव क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब वो चोरी करे, डकैती करे, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई चोरी और डकैती की सजा मिलती होगी, सजा कहाँ मिलेगी, इसको नरक मिलेगा, है ना। अच्छा, ये अच्छा काम कर रहा है तो इसको स्वर्ग मिलेगा। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा नहीं, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है ना। और जीव अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है, अब उसके कार्यों की वजह से, उसके जो एक्ट्स हैं वही उसको कहीं गड़बड़ी कराएंगे, और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ अगर हुई तो वो फंस जाएगा, और नहीं तो ऐसा भी होगा कि नहीं फंसेगा। जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, लेकिन उनका जीवन बड़े मजे का है। इस देश के बहुत सारे मंत्रियों में से आपका 95% करप्ट लोग होंगे, ठीक है, 95% ऑफिसर्स करप्ट होंगे, और 95% बिजनेसमैन जो हैं इस देश के, तो उन्होंने यहाँ मजदूरों का जो फैक्ट्री चला रहे हैं या आपका कंपनी चला रहे हैं, तो उन्होंने बहुत शोषण किया होगा। तो आप कहोगे भैया उनके तो बड़े मजे हैं। अब उनमें से एक आध किस्सा कभी आ जाता है कि यार बहुत पैसा है इनके पास में, 1 लाख करोड़ रुपए हैं, लेकिन इनके बच्चे इनको प्रेम नहीं करते। वो एक एक केस है, एक्सेप्शन केस है। आप देखोगे 90% के बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं जिनके पास में धन है ना, उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, लोगों का समर्पण भी उनके लिए ज्यादा है, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी, आप कहोगे अंतिम समय बुरा होता है, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अंतिम समय बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे लोगों का भी आपने देखा होगा बहुत समय खराब होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अंतिम दिनों में 1897 से लेकर के 1902, इवन 1894 से 1902 तक निरंतर वो बीमार रहे। उन्होंने अपने जीवन में इतना कार्य किया कि वो अपने पूरे जीवन तक को नहीं जी पाए, अच्छे से नहीं जी पाए, है ना, और खराब स्वास्थ्य के चलते ही उनकी डेथ हुई। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसी धारणाएं अगर बनाओगे तो इसका मतलब आप फिर तर्कशील नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जीव जो है वो स्वतंत्र है, और जीव के कार्यों का दंड उसको मिले या ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन परमात्मा उसको दंड नहीं देगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ईश्वर उसको प्रताड़ित करेंगे। तो लोगों की समझ में आया कि हाँ यार, दुनिया में इतनी घटनाएं घट रही हैं, तो अगर एग्जिस्टेंस है तो जैसे ही कोई घटना घटी, जैसे मान के चलो देश में आपका किन्हीं एक दिन में सैकड़ों बलात्कार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं आती है मीडिया में, बहुत सारी नहीं आती हैं, तो उन सैकड़ों लोगों को एकदम से कोई बिजली उतर के वहीं मार दे तुरंत, तो लोगों के मन में तो धारणा ही नहीं आएगी। फिर क्या कोई प्रयास कर जाएगा, आप बताइए मुझे। क्या कोई अपराध करने की हिम्मत तक करेगा, यदि उसको ये लगेगा कि मेरे अपराध करने के सोचने मात्र से मेरी जान चली जाएगी, तो क्या व्यक्ति सोचेगा अपराध के बारे में? तो आप कहोगे नहीं, नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसी थ्योरी उन्होंने दी है। इसके बाद में फिर क्या कहते हैं वो, तो क्या बोल दिया हमने, परमात्मा का जीवों पर नियंत्रण है या नहीं है, इसके बारे में क्या कहते हैं, आप बोलो यस और नो। तो उन्होंने बोला नो कंट्रोल, यानी परमात्मा का जीवों पर कोई कंट्रोल नहीं है, जीव स्वतंत्र है। अब बात आई कि ईश्वर के अवतार, जितने अवतार बताते हैं, कहीं पर विष्णु जी के 10 अवतार बताए जाते हैं, आपका आप सब लोग जानते होंगे, मत्स्य से लेकर के 10वां अवतार कल की आएगा, कल, है ना, कलयुग जो आएगा, तो ईश्वर के अवतार हुए। या अन्य धर्मों में अगर हम बात करें, पैगंबर हुए, या आपका जो आपका मसीहा हुए ईसाई धर्म में, तो उन्होंने हर एक चीज को मना कर दिया। उन्होंने कहा अवतारवाद कुछ नहीं है, नथिंग, कोई अवतार नहीं होता, और हर एक व्यक्ति अपने कर्म की वजह से पूजनीय और आदरणीय बनता है। और जो महापुरुष लोग होते हैं, वो अगर एक सदी के बाद में जब उनके नाम जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत पूजनीय हो जाते हैं, उनके कार्य उसी तरह से। जैसे रतन टाटा जी, मान के चलो आज देश बहुत इज्जत करता है उनकी, आगे आने वाली पीढ़ियां मान के चलो 1000 वर्षों के बाद में पढ़े उनके बारे में कि भाई वो कौन थे, तो उस तरह की चीजें देखें, लेकिन वहां पर फिर कमियां नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा महापुरुष होते थे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे पाकिस्तान जैसे देश की परिकल्पना हम करें, और पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं वहां पर, ठीक है, उनका काम यही है आतंकवादियों को पालना। तो जो आतंकवादी भारत में आया, जैसे कि मान के चलो कसाब था, कसाब, तो कसाब के लिए पाकिस्तान में घृणा है या प्रेम है, आप मुझे बताएं एक बार। कसाब के लिए, जो वहाँ के कट्टर लोग होंगे, जो आतंकवाद के समर्थक लोग होंगे, उनके लिए कसाब गलत है या सही है? तो आप कहेंगे उनके लिए तो कसाब बहुत पूजनीय होगा जी, है ना, वो तो उसको बहुत प्रेम करते होंगे। अब धीरे धीरे एक समुदाय देखे कि यार किसी एक व्यक्ति को पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, पूजा जा रहा है, और उसके लिए उसके फॉलोअर्स बढ़ते चले जाए फॉलोअर्स उसके, तो एक समय पे क्या होगा, एक समय पे क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की मान के चलो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 सालों में जो आधुनिक, जो मतलब वास्तविक चीजें थी वो ढक करके सिर्फ वो एक मैसेज जाएगा कि हाँ कुछ कारण है, क्योंकि हकीकत तो लोगों के सामने नहीं घटित होती ना हमेशा। तो उन्होंने कहा कोई अवतार नहीं है, कोई अवतार नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म है, जो सर्वोच्च सत्ता है या सर्वोच्च शक्ति है, उसको अपना सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए बार बार इस तरह जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को सिद्ध करे आकर के। वो एकदम से आपका अजन्मा है, अनिर्वचनीय है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने सृष्टि बनाई, अब वो चल रही है ना, अब वो सृष्टि के कंट्रोलिंग में, उस पर जीव क्या करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तीसरी चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या आई, इंपॉर्टेंट आई वर्ण, यहाँ पे लिखेंगे वर्ण व्यवस्था, आपको समझना बहुत जरूरी है इसको। वर्ण व्यवस्था, इन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था जो होगी वो कर्म से होगी। वर्ण व्यवस्था कैसे होगी? कर्म से, यानी कि आपका वर्ण क्या है ये डिसाइड होगा आपके काम से, आपके काम से डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है कि जन्म से। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जैसे कि क्षत्रिय धर्म है कि भाई रक्षा करनी है, जहां कहीं भी अत्याचार या अन्याय होता हो तो उसके खिलाफ आपका खड़े होना है। तो जैसे आज कोई खड़े होता है जो क्षत्रिय है, तो क्या उसके बच्चे के अंदर भी वही गुण आएंगे, ये जरूरी है? या मान के चलो कोई जो, ऐसे समझिए कि वैज्ञानिक का बच्चा क्या वैज्ञानिक ही होगा, ये जरूरी है? क्या किसी आपका ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर ही होगा, या राजा का बेटा राजा, इस तरह के कॉन्सेप्ट आप समझिए, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी व्यक्ति के कर्म उसको बनाते हैं, तो आप उसको जन्म से मत बनाइए, है ना, आप जन्म से किसी को मत समझिए, उसके कर्म से देखिए, और कर्म के हिसाब से भी वर्ण, और वर्ण उसका इंटरचेंज होता रहना चाहिए। जो आज ब्राह्मण है वो कल वैश्य हो सकता है, वो कल आज का ब्राह्मण कल शूद्र हो सकता है, शूद्र आपका ब्राह्मण हो सकता है, यानी किसकी वजह से? कर्म की वजह से होगा, कर्म की जो अपना कार्य करेंगे वो शूद्र में,
जो अपना कार्य करेंगे, ठीक है, निम्न ना माना जाए उसको। और जो आपका शिक्षा आदि का कार्य करेंगे उनको ब्राह्मण का, जो रक्षा आदि का कार्य करेंगे, क्षत्रिय, जैसे इंडिया के सोल्जर्स हैं अभी सारे, पुलिस में हैं लोग या आर्मी में हैं लोग, तो वो क्या कर रहे हैं इस समय, अपने क्षत्रिय धर्म को निभा रहे हैं। लेकिन मान के चलो उनका कोई बच्चा कल को आपका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे, तो उसका वर्ग हो गया दूसरा। ऐसा भी हो सकता है वो अपना कोई काम चुन ले, या ऐसा भी हो सकता है वो व्यापार आदि करने लगे। तो पॉसिबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है। तो वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कर्म से, इससे कर्म से होनी चाहिए, ठीक है। और एक इनका इंपॉर्टेंट एक चीज लिख लेना, नारा, एक नारा और आता है इनका, दयानंद जी का नारा एक पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीयों के लिए भारत, ये किसने कहा था, भारतीयों के लिए भारत। हम सब करके बताएं, समझ पा रहे हैं चीजों को धीरे धीरे। इसका कमजोर माइंडसेट हो, ना समझने की स्थिति में हो,